दोस्तों स्वागत है आपका लीगल इनसाइट्स पर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अनाउंस की है, जिसमें ये बोला गया कि एक बार अगर हस्बैंड एंड वाइफ का डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, म्यूचुअल कंसेंट से वहाँ पर एलिमनी वगैरह लंपसम जो है दे दी जाती है, उसके बाद भी वाइफ जो है 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। किस ग्राउंड पे? कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही या बच्चों को मेंटेन नहीं कर पा रही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है। ये मेरा नाम जो है एडवोकेट अनुज गर्ग है। इसके फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा और इसके जो जज साहब ने यहाँ पर रीजनिंग दी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सुनील सचदेवा वर्सेस रश्मि एंड अनदर डिसाइड हुई है 23/12/2022 को। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज साहब ने डिसाइड किया है इसे, जहाँ पर एक वाइफ ने एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन जो थी, मेंटेनेंस की पिटीशन जो थी अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी वहाँ फाइल की। और वहाँ पर जज साहब ने बोला कि ऑलरेडी वो एक लमसम अमाउंट ले चुकी है बाय वे ऑफ एलिमनी फ्रॉम हर हस्बैंड, फिर भी 125 मेंटेनेबल है और उसको वहाँ पर मेंटेनेंस ग्रांट की। फैक्ट्स की बात करें, वहाँ पर एक कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ। उनकी शादी हुई थी 1983 में। कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ वहाँ पर, दोनों 1993 से अलग रह रहे थे। एक रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 1993 में। हस्बैंड ने 3 लाख रुपए जो थे वाइफ और 2 बच्चों के नाम पर फुल एंड फाइनल एलिमनी को सेटल कर दिया। उसकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लेम जो थे वहाँ पर सेटल कर दिए। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से सब कुछ यहाँ पर हो गया। 3 लाख रुपए उस हस्बैंड ने उनको दे दिए। 2007 में, तकरीबन 14 साल बाद, however, the wife filed a plea under section 125 CRPC for maintenance, which was eventually ruled in her favor in 2016. 2007 में केस फाइल किया 125 का। 2016 में फैसला आ गया। पठानकोट जिले का ये केस था, जहां पर जो एडिशनल सेशन जज जो थे पठानकोट के, उन्होंने 15,000 रुपये की मेंटेनेंस जो है उस वाइफ के फेवर में ग्रांट कर दी। उसको हस्बैंड ने 482 सीआरपीसी में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये गलत है, इसको क्वेश करना चाहिए। तो कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही, बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को। उन्होंने बोला, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट वाइट कॉम्प्रोमाइज डेटेड 7/8/93 रश्मि एंड हर चिल्ड्रन वर गिवन 1 लाख ईच इन लमसम एंड दे वर ऑल्सो ग्रांटेड ₹1,500 पर मंथ एज रेंट। तो ये सब कुछ कहते हैं उन्होंने दिया था, एक कॉम्प्रोमाइज भी हुआ था, उन्होंने एडमिट किया। She filed present petition under section 125 for the first time in 2007 after a gap of more than 13 years. 13 साल के बाद फिर से petition फाइल कर दी। कहते हैं, it cannot be disputed that it was not possible for a lady and her 2 children to survive in a meager amount of 3 lakhs which was given to them by Sunil Sachdeva in pursuance of aforesaid compromise. उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि 3 लाख रुपए में सर्वाइव किया जा सके। तो उन्होंने बोला कि जस्टिफाइड है उसकी पिटीशन फाइल करना, ठीक है, और मेंटेनेंस क्लेम करना, टू लुक आफ्टर हर अनमैरिड डॉटर एज वेल एज फॉर हर ओन सर्वाइवल। खुद भी उसने सर्वाइव करना है, उसकी अनमैरिड डॉटर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको जस्टिफाई, जज साहब ने बोला कि जस्टिफिकेशन है इसमें पूरी है, वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम की है। इसीलिए उन्होंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज डेटेड 7/8/1983 it cannot be said that Rashmi could not file petition under section 125 CRPC after a long gap of 13 years. कहते ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, वो कर सकती है, मेंटेनेबल है, ये मिसयूज नहीं है। रश्मि और उसके 2 बच्चे जो है, वो कहते ऑन द बेसिस ऑफ लमसम एलिमनी गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड एज वेल एज बाय वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। उसने सर्वाइव तो किया बट बहुत मुश्किल से। अल्टीमेटली इन ऑर्डर टू मेंटेन हर सेल्फ एंड हर डॉटर एंड टू लीड अ रेस्पेक्टेबल लाइफ शी वॉज कंपेल्ड टू फाइल अ पिटीशन अंडर 125। इसीलिए जज साहब ने बोला कि उसकी पिटीशन जो थी फुली जस्टिफाइड है। तो ये इस केस के फैक्ट से ये जज साहब की ऑब्जर्वेशन थी। बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को अगेन, क्योंकि अगर आप में से कोई भी 125 सीआरपीसी की कोई लिटिगेशन फेस कर रहा है, कोई डिवोर्स के बारे में सोच रहा है, तो इसके बारे में बहुत ध्यान से रखिए कि 13 साल के बाद भी इस तरह की पिटीशन अगर फाइल होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कितना अमाउंट दें, उसके बारे में बहुत ध्यान से आपको सोचना है। कोई आपकी और क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं आप। कोई भी और क्वेरी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर भी आप लिख सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।